नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बयान का 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज शेयर बाजार क्यों गिरा उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे और ऐसी कौन सी खबर आ गई जिसने शेयर बाजार को तोड़ के रख दिया। उससे पहले जो दुनिया के अंदर गतिविधियां हो रही हैं उन पर नजर डाल लेते हैं। देखो, आज जो बाजार गिरा ना, वो गिरा केवल एक कारण से, वो है डोनाल्ड ट्रंप। दूसरा है जो अडानी ग्रुप के ऊपर खबर आई है अमेरिका से। लेकिन उन सब में सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, वो है जो डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया। जब वो दावोस से निकल रहे थे तो किसी ना किसी पत्रकार ने उनका मुंह में माइक दे दिया और बोल दिया कि आपका ईरान के ऊपर क्या निर्णय है। तो उन्होंने ये बोल दिया कि हमारा जो बड़ा जंगी बेड़ा है ना, वो जो साउथ चाइना चाइना सी में था ना, वो अब ईरान की ओर बढ़ रहा है। और वो इतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसकी आपको जान का आश्चर्य होगा कि 100 से ज्यादा उसमें फाइटर जेट है। और उस पर छोटे छोटे जो मतलब डिस्ट्रॉयर हैं, वो भी उसके साथ चलते हैं। जो जंगी जहाज है वो भी उसके साथ चलते हैं। और जो सबमरीन है वो भी उसके साथ चलती हैं। पहला, डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान देना कि हमारा बहुत बड़ा जंगी बेड़ा ईरान की ओर बढ़ रहा है, वो कहाँ था? वो साउथ चाइना सी में था। लेकिन ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं, मैं ये सिर्फ इंटरनली बता रहा हूँ, ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं कि पहले जब ईरान के ऊपर अमेरिका हमला करने वाला था तो ईरान ने बोला था कि अगर तुमने हमारे ऊपर हमला करा तो हम सऊदी अरब और कतर में हमला कर देंगे। और सऊदी अरब और कतर ने बोला था कि आप, अमेरिका से बोला था कि आप हमारी धरती का इस्तेमाल ईरान के ऊपर हमला करने के लिए नहीं करोगे। अगर आप ऐसा करते हो और ईरान हम मतलब पलटवार में इनके ऊपर हमला कर देते तो इनके पास में तेल के कुएं हैं, इनकी लग जाएगी लंका। तो इन्होंने बोल दिया हम अपनी इस धरती का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। तो इसके लिए अमेरिका के पास में, अगर अमेरिका हमला कर भी देता ना, तो अमेरिका के पास में उनकी सीमा, मतलब अगर रिटेलिएट में ईरान कुछ हमला करेगा ना, तो उसे रोकने की क्षमता थी नहीं। तो उसका जो साउथ चाइना सी में एक एयरक्राफ्ट कारियर था, वो उसने बुलाया। और वो अभी कहाँ पर है? वो ईरान के आसपास है। और उसने अपना जो ट्रांसपाउंडर होता है ना, जिससे रडार में आता है, वो ट्रांसपाउंडर उसने बंद कर दिया है। और ट्रांसपाउंडर बंद करने से हुआ क्या? जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आया कि रात की बात है ये, मतलब सुबह मैंने डाल दिया था कि इसका कोई भरोसा नहीं, डोनाल्ड ट्रंप का इलाज कराओ। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला कि हमारा एक बड़ा जंगी बेड़ा वो ईरान की ओर बढ़ रहा है, हम कभी किसी समय कुछ भी कर सकते हैं। वहीं ईरान के जो रक्षा मंत्री हैं उनकी तरफ से एक बयान आता है कि हमारी 700 से ज्यादा जो मिसाइलें हैं ना, जिसमें फतेह मिसाइल है और बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं, वो सब रेडी टू फायर खड़ी हैं। जैसे ही आपने कोई हिमाकत करी तो हम तत्काल बटन दबा देंगे, बटन लिए ही बैठे हैं। इससे शेयर बाजार के अंदर एक पैनिक फैल गया कि अरे अब क्या हो गया, अब क्या हो गया। अब एक बात और सोचो, अभी आपने देखा होगा कि जो ब्रिक्स के देश है ना, उनकी ये साउथ अफ्रीका के अंदर एक नेवी ड्रिल हुई थी। नेवी ड्रिल हुई थी जिसमें तुम्हारे रूस के, चीन के, साउथ अफ्रीका के और इन सब के जो ब्राजील के, इसका सबकी नेवी के जहाज थे। तो जो रूस और चीन के जहाज है वो साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं। वो भी अभी जो ना, इनका जो इब्राहिम लिंकन जो अमेरिका का एयरक्राफ्ट कार्रियर है ना, उसके आसपास ही है। तो अगर इब्राहिम लिंकन पर जहाँ पे 100 फाइटर जेट है, F-35 जैसे बड़े से बड़े और नए मतलब सबमरीन भी है, अगर इसने ईरान के ऊपर हमला करा और ईरान ने रिट्रीट किया, उसके बाद ईरान को युद्ध की तैयारी करने का मौका मिल गया। जब इसने पहले B-2 बम्बर से ईरान के ऊपर हमला किया था ना, अमेरिका ने, तो ईरान को उसके बाद समय मिल गया, क्योंकि उसके पास, ईरान के पास S-35 था पहले, जो सा S-300 था, जो कि ओल्ड वर्जन था। तो ईरान ने क्या किया, S-400 ले लिया रूस से और वो अपडेटेड वर्जन हो गया। तो ईरान के पास में S-400 भी है अभी, नया वर्जन वाला। तो पहली बात तो ये है कि इस बार अमेरिका को ईरान पे हमला करना इतना आसान नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, चीन के 11 कार्गो शिप पिछले 3 दिनों के अंदर उतरे हैं, ऐसा इंटरनल इंफॉर्मेशन बताती है। कोई ना कोई है जो बता रहा है, मतलब है वहीं बिल्कुल जीरो लेवल पे, समझो बात को। अब वो कुछ ना कुछ तो लेके आई होगी। ईरान, अगर इस बार अमेरिका हमला करता है तो ईरान की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। लेकिन इसी बीच में एक बयान और भी दिया कि अगर जो ईरान के साथ में व्यापार करेगा ना देश, उस पर हम 25 नहीं 45% का टैरिफ लगाएंगे। तो ये 25 और 45% वाले लफड़े से नहीं बाजार में इतना होना हो, क्योंकि जितने में 25 में जितना नुकसान 25% वाले टैरिफ से होगा व्यापारियों को, उससे उतना ही 45 से होगा। क्योंकि जब आप एक सडनली लेवल से ज्यादा टैरिफ लगा देते तो व्यापार होना नहीं है। मान लो मैं कोई व्यापार करता हूँ, मान लो मेरी चप्पल की दुकान है या चप्पल का बिजनेस करता हूँ मैं कोई चप्पल को जो मेरा कॉस्ट आती है, रॉ मटेरियल
मटेरियल कॉस्ट है, वो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, अदर कॉस्ट है, सब कॉस्टों को मिलाकर जो मेरी चप्पल है ना वो पड़ती है मुझे 85 रुपए की, ऐसा मान लो मैं उसे बाजार में 100 रुपए की बेच रहा हूँ, तो मेरे को 15 रुपए का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। अब किसी ने बोल दिया मैं 25% का टैक्स लगा रहा हूँ, तो इसका मतलब व्यापार होना नहीं। अब 25 लगा लो, तुम 50 लगा लो, चाहे 100 कर दो, तो व्यापार होना नहीं, केवल अपने ईगो को आपको सर्टिफाई करना है कि मैंने 50% का टैरिफ लगा दिया, तो वो नहीं है। जो जिसके कारण पैनिक फैला है ना, वो पैनिक अकेला डोनाल्ड ट्रंप है। इसके दिमाग का इलाज कराओ, ये व्यक्ति सही नहीं है, ये व्यक्ति जब तक रहेगा। अब तुम्हें एक बात बताऊं, इसने यूनाइटेड नेशन को खत्म करने का ही प्लान बना रखा है। क्या? हाँ जी, यूनाइटेड नेशन को कैसे खत्म कर देगा, इसकी क्या औकात है ना, मैं बताऊंगा आपको। देखो, यूनाइटेड नेशन का काम क्या है? यूनाइटेड नेशन का ये काम है कि भाई पूरे विश्व के अंदर शांति रहे, कोई देश आपस में झगड़े ना, अगर झगड़ता है तो उसकी जो बात है वो यूएन में चली जाए। जैसे जब हमारे एलओसी वाला मामला था, जब हमारे सैनिक बढ़ गए थे, तो तुम्हारे नेहरू है वो जाकर यूएन में चले गए थे, और यूएन ने उसे वहीं से स्टे दे दिया, तो बोले यार इसे यहीं रहने दो, जहाँ तक है वहीं रुक जाओ, तुम भी वहीं रुक जाओ और वहाँ भी रुक जाओ। मामला जब से यूएन में अटका हुआ है, समझ के बात। तो यूएन मामला को सुलझाने के लिए बना है, और यूएन को काउंटर करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप अपनी एक पीस पार्टी बना रहे हैं, मतलब पीस संगठन बना रहे हैं, जिसमें उन्होंने भारत को भी निमंत्रण दिया है। लेकिन भारत इसमें कंफ्यूज है कि करें तो करे क्या। अगर सपोज करो, क्योंकि उसमें कुछ चीजें ऐसी है ना जो भारत के लिए नेगेटिव है। इसमें लाइफ टाइम जब तक डोनाल्ड ट्रंप जिंदा रहेंगे तब तक डोनाल्ड ट्रंप उसके अध्यक्ष बने रहेंगे। पहली तो उसमें गलत बात ये है, आज प्रेसिडेंट है वो कल नहीं रहे, तो क्या भारत उसको फिर ये, क्योंकि उस समय तो पर्सनल एक बिजनेसमैन बने ना डोनाल्ड ट्रंप, तो राष्ट्रपति तो रहे नहीं, तो क्या अमेरिका को अलग से ट्रीट करना पड़ेगा, उस पीस पार्टी को अलग से ट्रीट करना पड़ेगा? इस बात की क्या श्योरिटी है कि कल डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं बोलते कि मैं तुम्हारे कश्मीर वाले मुद्दे को मैं सुलझाऊंगा? दूसरी बात, पहली बात तो ये होगी। और यूनाइटेड नेशन, आप अगर एक अलग से किसी प्राइवेट आदमी के सिंगल व्यक्ति का ओनरशिप मान रहे हो, देखो मैं इसकी बात नहीं करता पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान को खुश करना है ट्रंप को। पाकिस्तान खुश करने के लिए जो चाहे वो करेगा, मतलब वो एक मूवी आई थी कि हमारे तुम जो बोलेंगे सो करेंगे, वो वाली कंडीशन है। तो पाकिस्तान खुद उधारी पे चल रहा है, पाकिस्तान आईएमएफ से लोन लेता है, जब जाकर उसका घर चलता है, लेकिन वही नवाबी वाले शौक रखने हैं उन्हें। इसकी फीस है लगभग लगभग 86,000 करोड़, मतलब 8,600 करोड़ रुपया है जो इसकी फीस में फीस देनी पड़ेगी। उस फीस को कहाँ से देगा पाकिस्तान, वो तो पाकिस्तान ही जाने। तो भारत का अभी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। जब इसमें बड़े बड़े देश है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, ये सब देशों ने बाहर हो गए कि नहीं, इसमें पीस जो इन्होंने बनाया डोनाल्ड ट्रंप ने, इसमें सहमत कौन है, मतलब आया कौन कौन है? सब वे देश हैं जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना है, और सब देश मिलकर जो देश मुसलमानों के हक की बात करते थे, अब वही देश जब दो बिल्ली लड़ रही हो और वो अपना हक का, जो अपने हिस्से का बंटवारा करने के लिए बंदर के हाथ में देते हैं, तो ये खाल तो होना है। मतलब गाजा की बढ़िया धुलाई कर दी इसराइल ने, और इसराइल के ऊपर, मतलब जो नेतन्याहू है उनके ऊपर केस चल रहा है इंटरनेशनल कोर्ट से कि इन्होंने 60,000 लोगों की जान ली है। ठीक है, उसके बाद में भी वही अध्यक्ष बनेंगे, वही डिसाइड करेंगे क्या है। इसका मतलब जो ये जितने भी मुस्लिम लीडर बने बैठे हैं, ये कुछ नहीं है, ये अमेरिका के चाटू करता है, जैसे अमेरिका बोल देगा वैसे कर देंगे। मुद्दा वो नहीं है। फिर मुद्दे पे आते हैं कि शेयर बाजार क्यों गिरा। ये समझ लो कि डोनाल्ड ट्रंप एक प्राइवेट अपना पूरा हिस्ट्री के लिए, मतलब एक बार अब ट्रंप राष्ट्रपति बन गए, इसके बाद राष्ट्रपति नहीं बनेंगे, तो उन्होंने लाइफ टाइम के लिए एक पीस संगठन बना लिया कि भाई कहीं भी देश में झगड़ा होगा तो मैं जाकर डिसाइड करूंगा। मतलब डोनाल्ड ट्रंप मानसिक रूप से कितने स्वस्थ है वो आप जानते हो। अभी वो कुछ बोलते हैं, थोड़ी देर बाद कुछ बोलते हैं, इस बात का कोई श्योरिटी तो है नहीं। अब उन्होंने बोला मैं ईरान के ऊपर 25% से बढ़ा के 45% टैरिफ लगा रहा हूँ। उनका ग्रीनलैंड वाला मामला हटा तो ईरान वाला आ गया, 25 से 45 हटा रहा हूँ। उसके बाद ये बोल दिया कि हमारा जंगी बेड़ा उस तरफ बढ़ रहा है, तुमने पहले युद्ध करूंगा, फाइटर जेट से हमला करूंगा। सामने वाले को मौका दे दिया, ईरान को मौका मिल गया। ईरान ने चीन से भी हथियार बुला लिया, ईरान ने S-400 रूस से भी ले लिया और बढ़िया अपना सिस्टम तैयार कर लिया। और ऐसी खबरें हैं ईरान से ऐसी खबरें हैं कि ईरान के अंदर से जो बड़ी बड़ी मिसाइलें थी फतेह और जो रूस के सहयोग से मिलकर बनी हुई हैं, वो उन्होंने जो मिसाइल उसके अंदर रख रखी थी ना, बंकरों के अंदर, बंकरों से निकाल कर बॉर्डर पर सेट कर दिए। और 700 से ज्यादा मिसाइलें हैं। अगर अमेरिका की तरफ से कोई प्रतिक्रिया होती है तो ईरान तत्काल प्रतिक्रिया देगा और पूरे जोरों शोरों से देगा। और अगर ईरान के ऊपर अमेरिका हमला करता है तो उस स्थिति में जो साउथ अफ्रीका से जो नेवल शिप लौट रहे हैं रूस और चीन के, क्या उनको भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट युद्ध में एंटर हो जाएंगे? एक विषय ही है। बाजार क्यों गिरा वो वहीं आएंगे हम।
45% टैरिफ बढ़ा देंगे वो नहीं है। ट्रम्प अकेला सारी बीमारी का जड़ है। ये इसका दिमाग का मानसिक संतुलन सही नहीं है। इसका कोई ना कोई इलाज कराना पड़ेगा। 3 लुगाई रख रखा है यार, हम एक लुगाई पे रख कर मतलब वो 3 रख रखा है, बताओ क्या करोगे? क्या, चलो वो लुगाई वाला विषय अलग हो गया। और अडानी ग्रुप के ऊपर एक फैसला आ गया है। सबसे पहले समझ लिया हमने कि भाई दरअसल ये पैनिक क्यों फैला। पैनिक इसलिए फैला शेयर बाजार में कि देखो शेयर बाजार में जो लोग हैं ना, वो ये सोचते हैं कि यार देखो कब क्या हो जाए। और भारत में अभी 3 दिन की छुट्टी है, शनिवार रविवार सोमवार। सोमवार को 26 जनवरी की छुट्टी है। हालांकि हमारा बड़ा इवेंट अभी सामने बचा है। हमारा जो इवेंट है ना वो बचा हुआ, कौन सा इवेंट? वो है हमारा 27 तारीख में जो ईयू के साथ में ट्रेड डील होनी है, और 1 तारीख में जो बजट का ऐलान होना है। उसके बाद में भी बाजार अभी नीचे गिर रहा है। इसके लेवल क्या हो सकते हैं? देखो मैं आपको कोई भी फर्जी बातें कर दूं कि इससे नीचे जाएगा। 200 डे में जो उसका लेवल है ना, वही इसका मेजर लेवल है 24,900 का। अगर निफ्टी 24,900 के नीचे गया तो 24,600 तक जा सकता है। ये मतलब ऐसा जो टेक्निकल लेवल है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। इतने बड़े इवेंट को छोड़कर सबसे बड़े इवेंट पर ट्रंप ने अपना इवेंट बना दिया। बोला ईयू और ट्रेड डील बाद में है, तुम्हारा बजट बाद में, पहले मैं इवेंट हूँ। देखो मंगलवार को बाजार खुलेंगे, और मंगलवार को पूरे जो महीने की एक्सपायरी होती है वो भी है, और जो निफ्टी की एक्सपायरी होती है वो भी है। क्योंकि मंगलवार को दिन ही वीकली एक्सपायरी होती है, मंगलवार के दिन ही जो तुम्हारा इस बार जो महीने के अंत की एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी, वो भी मंगलवार को आ रही है। ठीक है। और जो रोल ओवर करने वाले थे उन्होंने रोल ओवर कर दिया, जिन्हें शॉर्ट काटने थे उन्होंने कल काट दिए। अब फ्रेश शॉर्ट की पोजीशन बनाई। दूसरी बात एक समझ में ये आ रही कि यार अभी जब इतने लंबे टाइम के लिए जा रहा है ना, अनसर्टेनिटी बनी हुई है। जब तुम्हें पता है कि एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है पूरी दुनिया की पावरफुल शक्ति में, कि वो कब क्या कर दे उसको खुद को भी मालूम नहीं। मतलब डोनाल्ड ट्रंप कौन सा डिसीजन किसके प्रति दे देंगे कोई तय नहीं है। अभी उन्होंने बोल दे, पहली बार उन्होंने बयान दिया था कि मोदी जी मुझे खुश नहीं कर पाए, फिर बोला कि मैं मोदी जी को खुश नहीं कर पाया। अभी उनका डेनमार्क से दिमाग हटा दो, अब उनका दिमाग इधर आ गया कि यार ईरान भी तो है, ईरान की तरफ जंगी बेड़े बढ़ रहे हैं। ठीक है। अब आ जाओ अडानी वाले मामले पे। अडानी में क्या हो रहा है? दरअसल हुआ क्या है कि अडानी ग्रीन एनर्जी ने अमेरिका के अंदर बॉन्ड जारी किए थे, और बॉन्ड जारी करके वहां से कुछ फंड जुटाया था। तो उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत उसमें ये है कि उसमें जिस जो बताया था अडानी ग्रुप ने, उसमें पैसा खर्च नहीं करा, वो रिश्वत में पैसा खर्च कर दिया। तो इसमें दिक्कत है भाई। इनके ऊपर जो आरोप लगा ना अडानी ग्रुप के ऊपर, आरोप ये लगा है कि इन्होंने जो पैसा वहां से अमेरिका से उठाया, उस पैसे को यहाँ पे बड़े बड़े अधिकारियों में दिया, जिससे इन्हें बड़े बड़े टेंडर मिले। ठीक है। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, हर व्यक्ति करता। मैं व्यापारी होता तो मैं भी धीरे से नीचे से कुछ देता जिससे टेंडर मुझे मिले। लेकिन दिक्कत ये नहीं है। दिक्कत ये है कि अमेरिका में ये करना गैर कानूनी है। आप बता दो कि हम इसी से रिश्वत फलाने फलाने आदमी को रिश्वत देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अमेरिका की जो सिक्योरिटी काउंसिल की, अमेरिका की सिक्योरिटी काउंसिल, जो अमेरिका के अंदर जो सिक्योरिटी ट्रेजरी देखते हैं ना, सिक्योरिटी काउंसिल कमीशन, उसने इनको मेल भेजा था। अब वो एक जो समन जारी होता है ना, समन जारी होने का एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया ये है कि अगर आपको किसी देश के अंदर किसी बड़े उद्योगपति को समन जारी करना है तो देश के माध्यम से भेजा जाता है। मतलब वो पहले हमारे यहाँ विदेश मंत्रालय में भेजेंगे, फिर वो विदेश मंत्रालय से बाकायदा राजधानी से होते हुए उस जिले में जाएगा जिस जिले का वो व्यापारी है, उस जिले से फिर उस तहसील में जाएगा जहाँ का वो निवास करता है, और उस तहसील से फिर नीचे जाएगा। ठीक है। ये प्रक्रिया होती है। तो इसमें हो गया लगभग 1 साल। हिडनबर्ग वाला मामला है, हिडनबर्ग वाला है ना। अब साल भर में कुछ हुआ नहीं। हमारे यहाँ समन जारी होता, ठीक है, बोल देते दरोगा जी से बोल देना यार वो मिला नहीं था, रिसीव नहीं करा। तो अब उनकी जो अमेरिका की जो सिक्योरिटी काउंसिल या सिक्योरिटी कमीशन है ना, उसने ये कहा है कि हम मतलब वहाँ के जो कोर्ट है, अमेरिका का न्यूयॉर्क कोर्ट है, उन्होंने कहा है कि हम परमिशन लेना चाहते हैं कि हम डायरेक्ट इनको मेल के माध्यम से समन जारी कर सकें। अगर अमेरिका डायरेक्ट मेल के माध्यम से समन जारी करता है तो इसका मतलब है अमेरिका भारत को बाईपास कर रहा है। किसी को भी कल को मेरे को मेल आ सकता है कि तुम आओ अमेरिका। तो ये गलत है। अब गलत सही वो बाद में, लेकिन भारत की तरफ से जो गया था, जो समन जारी हुआ था, वहां से भारत आया, भारत से जिले में गया, जिले से तहसील में गया, तहसील में दरोगा के पास गया, मतलब उसको लोकल थाने में, लोकल थाने से 2 पुलिस वाले गए और समन जारी करा कि भैया तुम्हें फलानी जगह से समन आई। ये प्रक्रिया है। वो डिजिटल अरेस्ट वाला मामला नहीं है कि तुम्हारा अरेस्ट हो, मोबाइल से इधर उधर मत होना, वो वाला नियम नहीं है। अब इन्होंने क्या किया है, अमेरिका की जो सिक्योरिटी कमीशन है उसने कहा कि हम जो सागर अडानी है और जो गौतम अडानी है, इनको मेल के द्वारा समन जारी करना चाहते हैं, और इनको अमेरिका में तलब करके इनके ऊपर केस चलाना चाहते हैं। तो इसमें बड़ी क्या है, अडानी ग्रुप का शेयर 14% से लेकर के जो निफ्टी का, जो निफ्टी में भी शेयर है अडानी पोर्ट का, वहां से देखो कितनी गिरावट देखने के लिए मिली।
तो अडानी पोर्ट का शेयर गिरा, अडानी ग्रीन एनर्जी का शेयर गिरा। अल्टीमेटली जिस शेयर के पीछे अडानी लिखा था सब गिरे। और जब सब गिरे, माहौल पहले से ही नेगेटिव बना दिया ट्रंप ने कि मैं 45% टैरिफ लगा दूंगा, मेरे जंगी बेड़े बढ़ रहे हैं। तो जब सेंटीमेंट है, सेंटीमेंट नेगेटिव हो गया कि मतलब कोई पता नहीं है, 3 दिन बाजार बंद है, 3 दिन में वो क्या कर दे। क्योंकि अगर जो व्यक्ति निवेशक लंबे समय का नहीं है, या मतलब बाय डिफॉल्ट निवेशक बना है, या जिसका अंदर सहने की क्षमता नहीं है, जो पैनिक है क्योंकि बाजार में कब क्या हो जाए तो कुछ नहीं पता ना। परसों हम क्या सोच रहे थे कि यार ट्रंप कुछ बोलेंगे तो बाजार नेगेटिव जाएगा, ट्रंप ने अच्छा बोला तो ऊपर चले गए। अभी तो अल्टीमेटली अमेरिका इज द ट्रंप है। ट्रंप ने बोल दिया कि हमारे जंगी बेड़े बढ़ रहे हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं। अभी हम उस पर वॉच कर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं। तो लोगों ने ऐसी पैनिक पना फैला दिया कि यार अब होगा क्या, क्योंकि इस तरफ अडानी की नेगेटिव खबर आ गई कि अडानी के ऊपर समन जारी हो गया, तो अडानी को या तो जाना पड़ेगा, नहीं अडानी जाएगा तो क्या अडानी को भी मादुरो जैसे उठा के ले जाएंगे। भाई लोगों को तो कयास लगाने, लोग तो कुछ भी सोचने लगते हैं। ठीक है, अभी तो उन्होंने अपने यहाँ पे अपने कोर्ट में ये चीज दाखिल की है, फिर उनका कोर्ट उसके ऊपर जवाब देगा, कुछ कोई ना कोई आदेश देगा। वो ऐसे थोड़ी देगा। अपने यहाँ का जो विदेश मंत्रालय है या हमारी जो एम्बेसी है अमेरिका में, वहां से वो किसी अधिकारी को बुलाएगा और उस अधिकारी से पूछेगा कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसके ऊपर, आपको जो हमने समन भेजा था उसके आपका क्या एक्शन लिया। ऐसे मतलब एक नियम होता है, तरीका होता है। ऐसा थोड़ा है उठाला तेरा भाई जोगिंदर वाले स्टाइल में, ये नहीं चलता। तो शेयर बाजार क्यों गिरा? क्योंकि पैनिक फैला। आज शेयर बाजार में जैसे निफ्टी ऊपर खुला ना, तो लोगों ने थम से बेचा। किसने बेचा? एफआईआई ने। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 4,143 करोड़ रुपए की खरीदारी बिकवाली करी। वहीं अगर डीआईआई की बात करोगे तो 4100 करोड़ रुपए की उन्होंने खरीदारी करी। तो जितने की एफआईआई ने बेचा उतने का डीआईआई ने खरीदा। लेकिन उससे भी बड़ा जो इंपॉर्टेंट काम है ना, वो है रुपये कमजोर होना। रुपया हमारा 92 रुपए के आसपास पहुंच गया है। 91 रुपए 97 पैसे। क्या है मतलब 91 रुपए 97 पैसे? समझ रहे हो तुम इसका मतलब? अरे भैया, कहाँ अब से साल भर पहले हम 84-85 में चल रहे थे, अब 97 में पहुंच गए। इसका मतलब क्या है? अगर तुम अपने बच्चे को 1 साल पहले ऑस्ट्रेलिया भेज रहे थे पढ़ने के लिए, और उसकी जो फीस थी ना, वो मान लो $1 लाख थी। तो अब अगर आप साल भर पहले भेजते तो आपको देने पड़ते 84 लाख रुपए। अब देने पड़ेंगे आपको 92 लाख रुपए। तो मतलब 8 लाख आपके फोकट में घुस गए। क्यों घुस गए? क्योंकि हमारा रुपया कमजोर हो गया। इसका ये इम्पैक्ट पड़ता है। रुपया कमजोर होता है तो विदेशी संस्थागत निवेशक और बेचते हैं। और इसे संभाल कौन सकता है? इसको कोई तरीका तो होगा। तरीका केवल आरबीआई है। आरबीआई आ जाए तो वही संकट मोचन बन जाए, तो डॉलर मार्केट में उतार दे, तो समझ लो रुपया संभल सकता है। लेकिन अब देखो, अभी जो बड़ा इवेंट है ना, वो बड़ा इवेंट 48-72 घंटे बचे हैं। क्योंकि ये बात सोमवार को हमारे बाजार नहीं खुलेंगे, उनके बाजार खुलेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ 26 जनवरी है, उनके यहाँ खुलेंगे। तो आज अमेरिका में क्या हो रहा है? हालांकि आज भी अमेरिका के जो बाजार है वो गिर के ही खुल रहे हैं। कारण ये है कि उनके अंदर डर का माहौल है। डर ये है कि अमेरिका क्या कर देगा, उसके बाद प्रतिक्रिया क्या होगी। हाँ, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा सोमवार को जो अमेरिका के बाजार रिएक्ट करेंगे, उसी के ऊपर पूरी प्रतिक्रिया रहेगी। कल चांदी में अच्छी ईटीएफ भी गिर गया, चांदी भी गिर गई, फिर से आज चढ़ गई। क्योंकि वो तो पूरा सेंटीमेंट है कि भाई कुछ गड़बड़ हो रहा है यार, अभी सही सब कुछ सही नहीं चल रहा। इसीलिए माहौल जो उथल पुथल देखने के लिए मिली हमें। ट्रंप को भड़का दिया है। एक तुम्हारा यूके के सांसद है, उसने बोल दिया डोनाल्ड ट्रंप को कि ये सबसे भ्रष्ट राष्ट्रपति है अमेरिका का, इसमें और ट्रंप की बुद्धि खराब होगी। बोला अच्छा, मुझे भ्रष्ट कह रहा? ट्रंप तो ट्रंप है यार। तो चाहते हैं कि उसके सामने, उनने बोले कबूतर नहीं है चील है, तो आओ सर चील है। अरे सूरज पश्चिम से निकलता, आओ सर पश्चिम से निकलता है। तो वो हाव हाव वाली कंडीशन में है। दरअसल जब से उनके साथ में गोली कांड हुआ ना, वो पर्दे में मतलब अपनी रैली को संबोधित कर रहे थे, उनको गोली लगा, और तो उनको गोली छू के चली गई। तो उन्हें लगा कि मेरा दूसरा जन्म हो गया, मैं जो चाहूंगा सो करूंगा। मतलब पहला जो उनका कार्यकाल है वो ऐसा नहीं है। पहले कार्यकाल में ठीक ठाक रहे। उसके बाद में जब बाइडन की सरकार आई, तो बाइडन ने उनके ऊपर जबरदस्ती के केस थोप दिए, उनकी जो कानून कार्रवाई है वो कर दी। मतलब तुम्हारा भाई बिल्लू सांडा ऐसे नहीं बन गया, उसे सताया है। किसने सताया? बाइडन ने। बाइडन ने, ये क्योंकि बिजनेसमैन भी है, इनका अपना व्यापार भी चलता है, जूतों वूतों का भी काम है इनका। तो इन्हें इतना दुखी कर दिया बाइडेन सरकार ने कि इनके धर्म पत्नी के ऊपर केस लगा दिया, लड़के के ऊपर केस लगा दिया, इनके ऊपर केस लगा दिया, और इनको लड़की के मतलब वैश्यवृत्ति के चक्कर में फंसा दिया। और मतलब कई इनको जेल तक डालने की बात हो गई थी कि जेल में डाल दो। उसके बाद ये जो आए तो इनके ऊपर गोली चल गई, तो उन्होंने बोला तेरा भाई अब पुराने वाला सांडा नहीं रहेगा, अब नया बिल्लू सांडा बन जाएगा। तो एक प्राणी ने इनने दिखा दिया कि मैं हूं तो पूरी दुनिया में। और एक इससे पिछले कार्यकाल में कौन था? किम जोन उन। अभी किम जोन उन शांत है। किम जोन उन बस केवल अभी लगा हुआ है, कुछ ना कुछ मिसाइल फिसाइल की तैयारी कर रहा होगा। इसलिए सबसे पहले घबराए नहीं, मानसिक तनाव ना लें।
क्योंकि जब भी आप मानसिक तनाव लोगे तो उससे हमारे माइंड के अंदर जो नेगेटिव डोपामिन है वो रिलीज होगा, डर का माहौल रिलीज होगा। अब क्या होगा, अरे जो होगा देखा जाएगा। भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने लिखा है कि क्या लेके आए थे, क्या लेकर जाना है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। तो ये केवल लीलाएं हैं, इस लीलाओं का मजा लो, आनंद लो कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। तो इसीलिए आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कमेंट जरूर करा करें। एक्चुअली जो दूसरा व्यक्ति कोई वीडियो देखता है तो पहले वो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट चेक करता है, उसके बाद ही वो मतलब वीडियो पे देखने के नहीं देखना ये डिसाइड करता है। धन्यवाद। थैंक यू।